जीवन बचाओ मुहिम के तहत अपना ब्लड बैंक पिछले लंबे समय से थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों की मदद कर रहा है। इसी कड़ी में आज एक कैंसर मरीज के लिए अपना ब्लड बैंक के सहयोग से अर्जित कार्डा द्वारा प्लेटलेट दान की गई। साथ ही अपना ब्लड बैंक इस मरीज को हर 7 दिन में 3 बार रक्त भी उपलब्ध करवाता है, जिसे लेकर मरीज के परिजनों ने अपना ब्लड बैंक और डॉक्टर प्रशांत का धन्यवाद किया और लोगों के जीवन को बचाने के लिए लोगों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। जीवन बचाओ मुहिम के तहत आज एक बार फिर प्लेटलेट दानदाता अर्जित कालड़ा द्वारा एक कैंसर मरीज के लिए अपना ब्लड बैंक के सहयोग से प्लेटलेट दान की गई। दरअसल मेवात के नूहू के रहने वाले एक मरीज को हर 7 दिन में 3 बार ब्लड की जरूरत होती है और ये ब्लड समय पर नहीं दिया गया तो मरीज को जान का खतरा बन जाता है। इस मरीज को पहले बेहद परेशानियां हो रही थी, लेकिन अपना ब्लड बैंक के सहयोग के बाद अब इस मरीज को ब्लड से संबंधित कोई दिक्कतें सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन आज इस मरीज को प्लेटलेट की तुरंत प्रभाव से जरूरत पड़ी, लेकिन प्लेटलेट उपलब्ध नहीं थी। तभी डॉक्टर प्रशांत की कोशिशों के बाद समाजसेवी अर्जित कालड़ा को प्लेटलेट दान करने के लिए कहा गया। अर्जित कालड़ा द्वारा तुरंत प्रभाव से मरीज की मदद के लिए प्लेटलेट दान की गई, जिसके बाद मरीज का जीवन बचाया गया। इस संबंध में जब मरीज के परिजनों से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर प्रशांत और अपना ब्लड बैंक की तरफ से मिल रहे सहयोग के बाद आज उनके मरीज का जीवन सुरक्षित हो पाया है। प्लेटलेट दानदाता समाजसेवी अर्जित कालड़ा ने बताया कि हम सभी का कर्तव्य बनता है कि मानव होने के नाते दूसरे मानव की सेवा की जाए, उसकी विपरीत परिस्थितियों में उसकी मदद की जाए। अपना ब्लड बैंक आज लोगों की सेवा के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। ऐसे में सभी को रक्तदान करना चाहिए। अपना ब्लड बैंक के संचालक डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वो जन साधारण के सहयोग से लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में सभी जागरूक लोगों को अपना ब्लड दान करना चाहिए, जिससे किसी जरूरतमंद या फिर किसी के जीवन की रक्षा की जा सके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अर्जित कालड़ा। कलर आज आपने प्लेटलेट डोनेट किया, क्या पर्पज़ है, किस लिए प्लेटलेट डोनेट करनी पड़ती है? प्लेटलेट डोनेट मैं रेगुलर करता रहता हूँ। प्लेटलेट किसी को ज़रूरत है तो किसी की लाइफ बच जाए, इससे मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये सबको प्लेटलेट जब भी किसी को अगर ज़रूरत होती है और कोई दे सकता है तो उसे ज़रूर देने चाहिए, और इससे कोई भी शरीर पे कोई भी परेशानी नहीं आती, कोई कमज़ोरी नहीं आती है। और ये हम हर 15-20 दिन में भी प्लेटलेट डोनेट कर सकते हैं और रक्तदान भी करते रहना चाहिए। लेकिन प्लेटलेट का अपना ही अनुभव होता है और उससे लाइफ सेविंग में ज़्यादा काम आता है। तो आज आपने कहाँ प्लेटलेट डोनेट किए हैं? आज मैंने अपना ब्लड बैंक में प्लेटलेट डोनेट करे। तो प्लेटलेट डोनेट करने से आपको किसी तरह की कोई दिक्कतें आई हों, किसी तरह के आपके शरीर में किसी तरह की दिक्कतें महसूस हो रही हों? नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और आज भी अब तक ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ। लोगों को कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? मैं यही चाहता हूँ कि अगर हमारे प्लेटलेट डोनेट से या ब्लड डोनेट करने से किसी की जीवन बचता है तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए और रेगुलर करते रहना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है जी और मैं नूहू से आया हूँ। तो मनोज जी, प्लेटलेट्स की ज़रूरत किस लिए पड़ी, किसके लिए पड़ी है और कहाँ से लेने आए हैं? ऐसा है सर, मेरा भाई है, छोटा भाई है, तो इसको प्लास्टिक एनीमिया बोन मेरो की बीमारी है जी, जिसमें हर हफ्ते इसको लगता है। तो जल्दी से प्लेटलेट ब्लड मिल भी जाता है। प्लेटलेट बहुत मुश्किल से मिलती है, डोनर बहुत कम मिलते हैं इसके सर, सही बात। और हमारा पूरा परिवार ब्लड दे चुका है इसके लिए, तो हमने यहाँ पे संपर्क किया अपना ब्लड बैंक से, तो इन्होंने हमारे लिए उपलब्ध करवाया और यहाँ सैंपल और वो मैं लेकर आया। तो इनकी जो पहल है उसके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा जी इनसे, ये हमारा सब कर रहे हैं। अपना ब्लड बैंक वालों ने हमें सहयोग दिया और ये करीब मैं 3 महीने से लेकर जा रहा हूँ। तो अभी तक दिक्कतें नहीं आई कोई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई है। जब तक वो जिंदा है, जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हैं ना जी, और मोटरसाइकिल चल रही है, ऐसे ही उसके साथ हो रहा है मेरे पेशेंट के साथ, सही बात ये है। तो यानी कि अब डॉक्टर प्रशांत का सहयोग आपको ठीक मिल रहा है? बहुत अच्छा है जी। और जब भी हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से, कई बार मैं रात में भी ले गया हूँ 10-10 बजे भी आके, तो हमें पता नहीं था पहले, तो बड़ी मुश्किल से कहीं से हमें नंबर मिला। डॉक्टर प्रशांत जी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमारा सहयोग भी करा। रात में 10-10 बजे भी ले गए इनसे हम। तो किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
तो रक्तदान को लेकर लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? देखो जी, रक्तदान लोग करें, अच्छा है। जैसे मेरा पेशेंट है, ऐसे और पेशेंट को भी जरूरत होगी। तो यानी कि करना बेहद ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जीवन बचाओ मुहिम के तहत आज हमारे पास एक प्लेटलेट की डिमांड आई है। काफ़ी 2-3 महीने से ये पेशेंट परेशान है, इसके अंदर खून नहीं बन रहा और जब तक इसको खून दिया जा रहा है तब तक ये ज़िंदा है। इस मरीज़ को रूटीन में हमारे पास से AB पॉजिटिव RBCs चले जाते हैं। RBCs की हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्लेटलेट की आज जैसे जो है हमें रिक्वायरमेंट हुई। छोटे पाउच हमारे जो ब्लड डोनेशन कैंप्स अरेंज होते हैं वो हमने दिए, लेकिन अभी रिसेंटली इसको इससे भी पूर्ति हुई नहीं है। तो उसकी रिक्वेस्ट आई थी कल के भी, डॉक्टर साहब हमें बड़ा पाउच प्लेटलेट का चाहिए, जिसे SDP सिंगल डोनर प्लेटलेट कहते हैं। तो हमने अपने साथी अजनीत काला जी से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे ध्यान देते हुए हमें हामी भरी। हमने इनका और अजनीत जी का ब्लड मैच कराया है। उसके दोनों का मैच होने के बाद हमने अजनीत जी से रिक्वेस्ट करके उनसे प्लेटलेट दान लिया है, ताकि इस प्लास्टिक एनीमिया रोगी की जान बच सके। डॉक्टर साहब, पेशेंट के परिजनों ने जैसा बताया कि पिछले लंबे समय से आपसे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में और भी पेशेंट्स आपसे जुड़े हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए लोगों का मोटिवेट होना, जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। जी, तो कुछ कहेंगे इस बारे में? हाँ, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है आप अपना ब्लड बैंक में अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। आप जो है उसमें ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप जो है मेरे मोबाइल नंबर पे जो है रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं अपने ब्लड ग्रुप के साथ में। और हमने इस तरीके का एक ग्रुप भी बना रखा है, जो कि समय समय पे जब हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उसमें जो है लोगों को सूचित करते हैं कि आज इस ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान शिविर आयोजित करें, जहाँ पे उस चीज़ के लिए हमें लोगों से डिमांड ना करनी पड़े, लेकिन लोग बढ़ चढ़ करके उसमें अपना हिस्सा दें और योगदान दें, ताकि जो है इस तरीके की कमियां कम से कम रहें। लेकिन सिंगल डोनर प्लेटलेट जो इस समय पे दिया जा रहा है, उसके लिए हमें डोनर की हर एक व्यक्ति से आवश्यकता होती है। और आज अजनीत काड़ा जी ने अपनी इस जीवन बचाओ मुहिम में अपनी आहुति दी है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि जो रक्तदाता होता है, तो ब्लड जब हम सैंपल चेक करवाते हैं तो लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा आता है जी। तो ऐसे में जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो उस समय आप लोग जांच करते हैं उसकी? हाँ, जब डोनेट करते हैं कोई भी व्यक्ति, उसकी हम जो है उसकी पूरी जांच करते हैं कि ताकि चढ़ने वाले जो रेसिपिएंट है उसको कोई दिक्कत ना हो। उसकी पूरी जांच करने के बाद ही वो इशू किया जाता है। तो वो जो जांच की रिपोर्ट होती है वो ब्लड डोनर तक पहुंचती है? हाँ जी, हाँ जी, जो भी ब्लड डोनर है उसका मोबाइल नंबर हमारे पास फीड होता है। तो जब हम पूरी जांच कर लेते हैं तो उसके पास SMS द्वारा उसका ब्लड ग्रुप और उसकी जांच की रिपोर्ट उसके पास पहुंचती है। तो ये तो बेनिफिट हुआ उसके लिए? हाँ जी, हाँ जी, उसको बेनिफिट हर तरीके का है। डोनर बनना है, यही एक अब हमारे को लोगों को जागरूक करना है। बेनिफिट उसको हर तरीके का रहता है।